हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RS ब्लॉग में। सो जैसा कि वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ ही होंगे, आज मैं आपको लेके आया हूँ लखनऊ की एक फेमस जगह पे, जिसका जगह का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क। अगर मैं इस पार्क के इतिहास की बात करूँ तो इसका जो नींव पत्थर रखा गया था वो यहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा रखा गया था सन 1995 में। पहले इस पार्क का नाम जो था वो पार्क का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। बाद में सन 2002 में इस पार्क का नाम चेंज कर दिया गया था और इसका नाम रख दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क। सन 2002 से लेकर 3 तक इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चला था और इसके बाद इसकी जो रेनोवेशन का काम था वो 2007 में किया गया था और सन 2008 में यहाँ की भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती मायावती जी द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था 2008 में और इसको जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क में। सबसे पहले एंट्री पे पड़ता है ये गेट, जहाँ से मेन रोड से आप एंट्री लेते हो और वहाँ पे लेफ़्ट साइड में सामने ठीक एक टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट लेनी पड़ती है। तो गाइस ये है सामने टिकट काउंटर, जहाँ से हम लेंगे टिकट और उस वाले गेट से फिर लेंगे एंट्री। तो कुछ ऐसा बाहर का व्यू है, देखो कितना क्राउड है संडे के कारण और टिकट के लिए लगी हुई है लाइन। तो लाइन में लगना पड़ेगा यहाँ पर। चलो लाइन में लग जाते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पर। टिकट ले चुके हैं और हमारे साथ ये 3 लोग और हैं। हेलो, मिस्टर मुकेश और मिस्टर जोगिंदर जी, जो कि अमृतसर से आए। चलो आओ चलते हैं, यहाँ पे टिकट आपकी चेक होगी। ये एंट्री गेट और अंदर से इसका नज़ारा कुछ और है। जैसे ही आप अंदर एंट्री लेते हो सामने दिखेगा कुछ पार्क इस तरह का। वाह कितना खूबसूरत है मेमोरियल पार्क है ये देखो। अगर इस मेमोरियल पार्क की मैं बात करूं तो इसकी सबसे ख़ास चीज़ ये है कि इसमें आप देख सकते हो ये जितना भी रेड स्टोन आपको दिखाई दे रहा है ये राजस्थान से लाया गया था और इस मेमोरियल को बनाने की जो अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट आई थी वो 700 करोड़ आई थी। काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है, बनने में काफ़ी टाइम भी लगा इसको। और गर्मियों में यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जो रेड स्टोन है ये भी हीट को काफ़ी अब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाता है। अभी तो जैसे इस टाइम सर्दी का मौसम चल रहा है तो इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर है नहीं और इवनिंग में भी हैं हम इस समय। और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये सामने ये यहाँ का म्यूज़ियम बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, तो उसे भी आपको दिखाता हूँ मैं ले जाकर। पहले लेके चलते हैं अंदर, सीधा देखते हैं क्या क्या देखने लायक। और ये है सामने यहाँ की पूरी हिस्ट्री। ये यहाँ पे क्या क्या है, कब इसकी नींव रखी गई, कितने एकड़ में ये फैला हुआ है, सारे जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो भी लिखे हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक, उसमें क्या क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, इसमें क्या क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी, इसमें क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक पदवीम स्थल, इसमें क्या है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक देश स्थल, इसमें क्या है। गाइस ये सामने है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल। तो आइए लेकर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, कांसे की प्रतिमा है। तो आइए दिखाते हैं आपको अंदर से जाकर। ये देखो सारा रेड स्टोन लगा हुआ है इसके ऊपर, टोटली रेड स्टोन है ये पूरा जितना भी बना हुआ है मेमोरियल पार्क, इसमें सब में रेड स्टोन लगा हुआ है। और इसी के साथ पहुंच गए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल। अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल।
ये आ गई इसकी एंट्री। और जैसी एंट्री पे आप आओगे सबसे पहले सामने आपको दिखाई देगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बड़ी प्रतिमा। और यहाँ पर राइट साइड में ये देखो एक 3D प्रतिमा बनाई हुई है हाथियों की। इसी तरह यहाँ पे भी भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा बनाई हुई है और सामने ये हाथी 3D प्रतिमा। आगे अंदर ले जाकर आपको दिखाते हैं और क्या क्या है। सामने देखो कांसे के बने हुए कितनी खूबसूरत प्रतिमा। ऐसा इसी तरफ है, देखो ये लाइट्स, जैसे रात में जब ये लाइट्स का व्यू दिखेगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी थोड़ा इवनिंग का टाइम हो रहा है धीरे धीरे, तो जैसे ही नाइट शुरू होगी तब आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। ये देखिए, वाह, ये जो लाइट्स वाला नज़ारा है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो जैसे ही इस तरफ और ये ठीक सामने मायावती जी का कितना बड़ा स्टैचू बनाया हुआ है। और ये सामने एक 3D पूरा इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ, ये 3D एक इमेज बनाई हुई है सामने। वाव। और ऐसे ये यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, इस लाइट से ये कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है अंदर का। भीमराव अंबेडकर स्मारक, वाह भी वाह, कितनी 3D इमेज कितनी बढ़िया लग रही है, वाह। और इसमें लिखा भी हुआ है कि 15 अगस्त 1995 को ये संपन्न हुआ था, ये वाला स्मारक। इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वो बड़ी प्रतिमा के पास। और यहाँ लिखा हुआ है मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई हुई है। आओ इसका दिखाते हैं आपको एक खूबसूरत टाइम लैप्स शॉट। अंदर ये दिखाई देगा इतना बड़ा सा ये गुंबद, और इस गुंबद के चारों तरफ अलग अलग प्रतिमाएं बनाई हुई हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, मायावती जी की। ये देख सकते हो काफ़ी पब्लिक आई हुई है, संडे का दिन है तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। लोग अपनी फोटोग्राफी खिंचवा रहे हैं सामने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ। तो इस सामाजिक मुख्य परिवर्तन स्थल में कुछ इतना ही। अब इस तरफ से स्टेयर्स हैं और उस स्टेयर से लेकर जाता हूँ मैं आपको इसके ऊपर से दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये पूरा मेमोरियल पार्क। ये सामने इस तरफ से रास्ता है चढ़ने का, स्टेयर्स हैं इस तरफ। कुछ इस तरह ये नज़र आता है जैसे ऊपर चढ़ोगे वो बड़े वाला गुंबद जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के ऊपर बना हुआ था। और 3-4 अलग से गुंबद भी हैं छोटे छोटे। ये रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते से भी ऐसे ऊपर चढ़ के आप वो ऊपर तक जा सकते हो। और अगर आप में थोड़ी हिम्मत ज़्यादा है तो ये बड़े स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, इस तरह से आप भी ऊपर जा सकते हो। लेकिन मैं ये वाला रास्ता फॉलो करूँगा और इस रास्ते से ऊपर जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिवर्तन स्थल है वहाँ से इस पूरे पार्क का नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, वाह भाई वाह, उसका एक बहुत ही बढ़िया फ़ोटो आएगा। चलो चलते हैं, लेकर चलते हैं आपको ऊपर। जैसे ही इस स्मारक की छत पर हम पहुंचेंगे और छत से बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा देखने को मिलेगा, आपको कैमरा के दूसरे एंगल से दिखाता हूं। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हो क्या खूबसूरत नज़ारा है, देखो इस पार्क का, वाह भाई वाह। ये देखो हर तरफ से एंगल से दिखाता हूँ मैं आपको। और उस तरफ ये काफ़ी सारे देखो हाथियों की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, काफ़ी सारी है, टोटल 60 हैं, गिनती करी अभी मैंने इसकी, तो ये टोटल 60 दिखाई दी है मेरे को।
और इस हर एक हाथी की बनाने की जो कीमत आई थी वो 40 लाख के करीब आई थी। आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये कुछ नज़ारा ऐसा, वाह भी वाह, मज़ा आ गया भाई देखकर। और ये सामने का भी थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये पार्क इतना बड़ा है कि यहाँ पे जितनी मर्जी क्राउड आ जाए, मतलब कि इस टाइम काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये नज़र नहीं आ रहा, इतना लग नहीं रहा कि भी यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि एक तो संडे भी है। संडे के कारण काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। जूम करके देखो क्या बढ़िया नज़ारा लग रहा है भाई। ये देखो इस पार्क से ये बाहर का नज़ारा, वाह भाई वाह। सूरज छुपने वाला है, जैसे ही सूरज छुपेगा थोड़ा अंधेरा होगा, तो अंधेरे में यहाँ पे जो लाइट लगी हुई हैं उससे इसका पूरा पूरा जो नज़ारा आएगा वो तो वाकई में देखने वाला होगा। उसको भी लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको। तब तक आप ये बाहर का नज़ारा देखो सिटी का। वाह खूबसूरत। तो आओ लेकर चलते हैं इस मेमोरियल के दूसरे एंड की तरफ, जहाँ पे काफ़ी सारी खूबसूरत हाथी हैं, और वहाँ का एक खूबसूरत टाइम लैप्स शॉट भी आपको बना के दिखाऊंगा। चलो चलते हैं उस तरफ। तो आओ लेकर चलते हैं आपको उस तरफ, जहाँ पे काफ़ी सारे हाथियों के स्टैचू बने हुए हैं, और आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं, और उस जगह का एक खूबसूरत टाइम लैप्स शॉट भी आपको दिखाऊंगा। तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ। इसी के साथ मैं पहुंच गया हूं हाथी दीर्घा। ये वो हाथी प्लेस, इसको हाथी पार्क भी कहा जाता है वैसे। और यहाँ पे भी देखो कितने सारे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। काफ़ी सारी पब्लिक है। देखो इस पार्क इतना बड़ा है कि पता नहीं लग रहा कि इतना क्राउड है यहाँ पर। ये देखो, ये लोकेशन कुछ ऐसी है, और इस तरह ये सारे हाथी एक लाइन में लगे हुए हैं। और ये 40 लाख का एक हाथी पड़ा है। इसकी बनाने की कीमत जो आई थी वो 40 लाख आई थी। तो टोटल 60 हाथी मुझे दिखाई दिए, तो 2 करोड़ 40 लाख के करीब तो कीमत इन हाथियों की हो गई। ये है खूबसूरत नज़ारा वो, वाह भी वाह। एक लाइन में देखो कितने सारे हाथी हैं यहाँ पर। तो आओ अब आपको दिखाता हूँ इस खूबसूरत नज़ारे का एक छोटा सा टाइम लैप्स शॉट। तो बने रहे वीडियो के साथ और एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत टाइम लैप्स शॉट को। इन सभी हाथियों के स्टैचू का एक खूबसूरत टाइम लैप्स शॉट ले लिया। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। यह गाइस मेरे पीछे देख सकते हो, ये है जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक प्रतिबिंब स्थल। और यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो ये स्टैचू जो बना हुआ है, ये यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का, और यहाँ पे माननीय श्री कांसीराम जी। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक प्रतिबिंब स्थल। और इस प्रतिबिंब स्थल से पीछे ये सारे जो हाथियों का एक जो बना हुआ है, काफ़ी सारे स्टैचू बने हुए हैं। इसका खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। कैमरा के दूसरे एंगल से आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा, एक सीक्वेंस में ये कितने सारे हाथी, ऐसे ही इस तरफ एक सीक्वेंस में कितने सारे हाथी। वाह, यहाँ से खूबसूरत नज़ारा देखिए। और ये है सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक प्रतिबिंब स्थल। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, माननीय श्री कांशीराम जी और श्री मायावती जी। ये देखो सामने, ये सारा का सारा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क का लेआउट है, 3D लेआउट, वो
बीच में जहाँ पे हम अभी जाके आए थे, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे अभी हम जाके आए थे, ये बीच में जहाँ पे सारे हाथी लगे हुए हैं, और उस तरफ से टॉप से हमने एंट्री ली थी, अंदर आए थे, फिर इस तरफ घूमे। वाह। और ये है मान्यवर श्री कांशीराम जी। इस तरफ है गौतम बुद्ध स्थल, जो कि ठीक है आपके सामने। तो आओ लेकर चलते हैं आपको गौतम बुद्ध स्थल के पास। तो गाइज ये है आपके सामने बुद्ध समाधि स्थल। देखो यहाँ पे भगवान बुद्ध की कितनी बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। ये देखो, लेकर चलते हैं आपको अगली जगह में। ये है वो सामने अगली जगह, और इस जगह का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी। कैमरा के दूसरे एंगल से दिखाता हूँ, है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी, और यहाँ से होगी इसकी एंट्रेंस। जैसे इस गेट से अंदर एंट्री लेंगे तो सामने आपको दिखाई देगा एक बहुत बड़ा स्टैचू, और इनका नाम है श्री नारायण गुरु। देखो कितना बड़ा स्टैचू बनाया है, और इसके पीछे बनी हुई है 3D पिक्चर। लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरे प्राणियों की खुशी अथवा प्रसन्नता ही मेरा प्रसन्नता है। यही मुख्य सिद्धांत है। जिस कार्य से एक व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है, उस कार्य से दूसरों को भी प्रसन्नता मिलनी चाहिए। अपने स्वरूप को पहचानना ही ज्ञान है, और ज्ञान कभी स्थिर नहीं रह सकता, बल्कि यह सदैव बुद्धि को बढ़ाता है। वाह। और इस तरफ है जो स्टैचू बनाया गया है, वो बनाया गया है महात्मा ज्योतिबा फुले जी का, और वो है स्टैचू ठीक आपके सामने। कितने बड़े बड़े स्टैचू बनाए गए हैं ये है यहाँ पे एक 3D पिक्चर महात्मा ज्योतिबा फुले जी की। ये एक विद्यालय में दिखाई जा रहा है कि पढ़ाते हुए, और इन्होंने एक नारा दिया है, उसका लिखा हुआ है, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना बित गया, बित बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गए। अर्थात इतना अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव में हुआ। ये इनका नारा था। क्या खूबसूरत पिक्चर बनाई गई है, वाह भाई वाह। आओ लेकर चलते हैं अगले स्टैचू की तरफ, और वो है ठीक वो सामने। ये है छत्रपति शाहू जी महाराज जी का स्टैचू। वाह कितना बढ़िया स्टैचू बनाया हुआ है, ये देखो। और ये पीछे एक 3D पिक्चर बनाई गई है राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज जी की, और ये कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, गरीब दलितों और पिछड़ों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वयं सोचना होगा, और उसके लिए अपने समाज में संगठन और जागृति पैदा करनी होगी। भारत की उन्नति चाहे शीघ्र हो या विलंब से, यह जाति भेद समाप्त होने की स्थिति पर ही निर्भर करता है। राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज। इस तरफ है बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू। यह है बिल्कुल ठीक आपके सामने। कितना बड़ा स्टैचू बनाया हुआ है, काफी देखकर लगता है, देखो इसको काफी खर्चा हुआ है इसके ऊपर। ये सारा का सारा बालुआ पत्थर है, लाल पत्थर रेड स्टोन बोलते हैं। ये सारा राजस्थान से है। वाह। इस तरफ ये देखो खूबसूरत एक 3D पिक्चर बनाई हुई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने जो कुछ भी किया वह मैं जीवन भर बेहद तकलीफों और अनंत संकटों का सामना करके तथा अपने विरोधियों से संघर्ष करने के बाद ही कर पाया हूँ। बहुत संकटों और मुसीबतों को झेलकर मैं इस कारवां को आज जहाँ है वहाँ तक ला पाया हूँ। इस कारवां के सामने आने वाली दिक्कतों को झेलते हुए आगे बढ़ने दीजिए। अगर मेरे अनुयायी इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसे वहीं छोड़ दें जहाँ पर वह विद्यमान है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मेरे इस कारवां को पीछे नहीं जाने दें। यही मेरा संदेश है मेरे लोगों के लिए। अगला ये जो स्टैचू आया है, ये स्टैचू है मान्यवर श्री कांशीराम जी का।
इन्हीं के ऊपर आपने मेरा एक व्लॉग देखा होगा, मान्यवर श्री कांशीराम जी का इको पार्क। ये वही मान्यवर कांशीराम जी हैं जिनके नाम पर वो इको पार्क बना था। ये है एक 3D पिक्चर मान्यवर श्री कांशीराम जी की, और यहाँ पे लिखा गया है, सत्ता में आने पर हम लोगों का प्रयास सबके साथ बिना किसी भेदभाव के एक समान बर्ताव करने का होगा। हमारा विश्वास सभी जातियों के प्रति समतल समानता, ओरिएंटल इक्वालिटी का है। यह केवल भारत ही है जहां वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल के बजाय जातीय संघर्ष, कास्ट स्ट्रगल देखने को मिलता है। वाह, क्या खूबसूरत विचार है इनके, और क्या खूबसूरत ये 3D पिक्चर है। और ये सामने जो स्टैचू बना हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती मायावती जी का बनाया हुआ है। आओ दिखाते हैं आपको थोड़ा नज़दीक ले जाकर। यहाँ पे भी एक खूबसूरत 3D पिक्चर बनाई गई है, और इनके जो विचार हैं वो पढ़ के सुना देता हूँ। देश में स्वर्ग समाज ही मेरा परिवार है, और इस समाज में से खास तौर पे दलित एवं पिछड़ा वर्ग, जिनकी यह ज़िंदगी के हर पहल में सदियों से बड़े पैमाने पर उपेक्षा हुई है, इसको मान सम्मान एवं स्वाभिमान की ज़िंदगी बसर करने और इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु तथा इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से गरीब व असहाय लोगों की गरीबी व लाचारी को दूर करने के लिए ही मैंने अपना तमाम जीवन समर्पित किया है, और जिसके लिए मैंने अनेक प्रकार की दुख तकलीफ़ें भी उठाई हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अवश्य ही प्रेरणा स्रोत का काम करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ये देखो क्या खूबसूरत 3D पिक्चर बनाई हुई है यहाँ पर। गैस, कुछ इतना ही था इस सामाजिक परिवर्तन गैलरी में। ये 5 स्टैचू अलग अलग बने थे। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो आइए, मेरे पीछे आप ये देख रहे हो एक खूबसूरत सी गैलरी। इस खूबसूरत गैलरी का लेते हैं एक खूबसूरत सा टाइम लैप्स शॉट। ऐसा था ये खूबसूरत सिनेमैटिक टाइम लैप्स शॉट इस ब्यूटीफुल गैलरी का। अब अंधेरा हो गया है जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे देखो जो लाइट्स वगैरह हैं उसमें ये खूबसूरत जो स्मार्ट पार्क है कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो। और ये गैलरी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, यहाँ पर कितनी सारी लाइट्स वगैरह हैं, ये देखो। ये पूरी गैलरी वो पीछे तक है। ये भी जो बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, ये बाबा साहब जी की लगाई गई है। देखो लाइट में कितना बढ़िया लग रहा है स्मारक। सामने से दिखाता हूँ इसका खूबसूरत व्यू। ये देखो, और यहाँ से इस पूरे स्मारक का खूबसूरत व्यू अब देखने को मिल रहा है। ये लाइट्स कितनी प्यारी लग रही है, देखो ये वो कितना फर्स्ट क्लास लग रहा है। जैसा कि गैस आपको मैंने वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे नाइट होती जाएगी तो नाइट में इस पूरे स्मारक का खूबसूरत व्यू दिखेगा। यहाँ पे जो लाइटें लगाई हुई हैं उसमें यहाँ के पार्क का, स्मारक का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। आपको कैमरा के दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। लाइट्स में कितना प्यारा लग रहा है ये, वाओ। और अभी उसी स्टैचू पे जाकर आया था मैं, और वो है सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू। और यहाँ पे लगे हुए हैं ये एक सीक्वेंस में हाथी, ये देखो। और ये सारे के सारे हाथी एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। देखो लाइट में कितना प्यारा लग रहा है, क्या मस्त व्यू है यार, वाह। दिन ढल गया है और अंधेरा होने लग रहा है। अब मेरी एक जगह बची हुई है, वो संग्रहालय म्यूज़ियम, उसको देखने चलते हैं। और वो ठीक है उस तरफ, वो देखो सामने गाइस, ये देखो सामने लाइट में कितना चमक रहा है ये, बिल्कुल। सोचा आप लोगों को दूर से दिखा दूं, और अब चलता हूं इसकी तरफ आगे, इस म्यूज़ियम की तरफ को, और देखता हूं इस म्यूज़ियम में क्या है आप लोगों को दिखाने के लिए। इसकी एक खूबसूरत फ़ोटो जो आएगी
वो उस टॉप से जहाँ पे हम सबसे पहले परिवर्तन गैलरी में गए थे वहाँ से आएगी। वाह क्या खूबसूरत लग रहा है यार सच में। चलो आओ लेके चलते हैं आपको बिल्कुल सामने। इसी के साथ पहुंच गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय में, और इसके लिए जाने के लिए रास्ता है इस तरफ से। तो आओ लेकर चलते हैं इसके संग्रहालय के अंदर आप लोगों को। और जैसे ही संग्रहालय के अंदर एंट्री लूँगा मैं, सामने ये लाइट में ये कितना खूबसूरत स्टैचू है सामने मायावती जी का। पहले इस गैलरी में एंट्री करते हुए आपको दिखाई देगा भगवान बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी का स्टैचू। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टैचू है वो है महान संत कबीर जी का। ये है सामने संत रविदास जी का स्टैचू, खूबसूरत स्टैचू। और ये सामने है संत गुरु घासीदास जी का स्टैचू, खूबसूरत। और इस तरफ है नारायण गुरु जी का एक खूबसूरत स्टैचू। और ये है अंदर की वो गैलरी जहाँ से मैं अंदर जाऊँगा, वहाँ पे भी एक बड़ा स्टैचू बना हुआ है। और लेकिन आपको ये दिखा दूँ, सेंटर में इसके ये मायावती जी का एक अशोक स्तंभ पे के तरह दिखने वाला एक बढ़िया सा स्टैचू बना हुआ है। और इसके खूबसूरत नज़ारा देखो ऊपर का, वाह ये देखो कितना बढ़िया गुंबद ये बनाया गया है, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो ये सामने वो स्टैचू है और इसके ऊपर ये गुंबद देखो। चलो आपको लेके चलते हैं इस खूबसूरत आगे वाली गैलरी के अंदर। ये गैलरी कुछ देखने में इस तरह की लगती है, और बिल्कुल ठीक सामने भी आपको दिखाई देगा मायावती जी का एक खूबसूरत सा स्टैचू, और उसके ऊपर भी एक बड़ा सा गुंबद। वाह कितना बड़ा गुंबद है, ये देखो, ये देखो बीच में बना हुआ है ये स्टैचू। यहाँ पे भी अलग अलग तरह के स्टैचू बने हुए हैं, एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ मैं ये सारे के सारे स्टैचू। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस तरफ से। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी का एक खूबसूरत सा स्टैचू। और ये लाइट में देखो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ पर। और सामने आपको दूसरा स्टैचू जो दिखाई देगा, ये दिखाई देगा बिरसा मुंडा जी का। क्या लाइट में खूबसूरत लग रहा है यार। और ये तीसरा जो स्टैचू है, ये स्टैचू है छत्रपति शाहू जी महाराज जी का। लाइट में तो यार सच में वाकई में खूबसूरत नज़र आ रहा है। और ऊपर ये गुंबद देखो, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। और अगला जो स्टैचू है वो है महात्मा ज्योतिबा फुले जी का। ये आप सामने देख सकते हो, ये वो खूबसूरत स्टैचू। और इस तरफ है जो लास्ट स्टैचू था वो है मान्यवर श्री कांसीराम जी का। ये देखो, जिनके नाम पे वो इको पार्क भी बना हुआ है। म्यूजियम में, संग्रहालय में कुछ इतना ही था देखने का। अलग अलग बड़े बड़े स्टैचू बनाए गए थे। 5 स्टैचू पिछली तरफ थे और 5 इस तरफ थे। आओ चलो लेकर चलते हैं आगे और देखते हैं क्या बचा हुआ है देखने को। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। इस टाइम अंधेरा हो गया पूरा, और लाइट्स में ये पूरा जो मेमोरियल पार्क है कितना प्यारा लग रहा है स्मारक। वाओ ये देखो बड़े बड़े वो गुंबद, ऐसे ही इस तरफ ये गुंबद। ये सामने जैसा हम सबसे पहले गए थे, वहाँ बाबा साहब जी का सबसे बड़ी कांसे की जो प्रतिमा लगी गई थी। और उस तरफ वो सारे के सारे लगे हुए हैं हाथी। तो गैस सामने ये नाइट में म्यूजियम कितना अच्छा लग रहा है। लाइट्स देखो कितनी प्यारी लग रही है। और एक खासियत दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर देखिए, ये लाइट्स देखो ऐसे जाकर ये इकट्ठी हो रही हैं। ये दिखाई दे रहा होगा शायद आपको कैमरे में। ये देखो ये सारी बीम्स बने हुए हैं। इन बीम से जो लाइट निकल रही है ये ऊपर जाके इकट्ठी हो रही है ऐसे। ये अलग अलग, इस वाले से भी, उस वाले से भी, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से, ये सारी इकट्ठी होकर एक जगह मिल रही हैं। देखो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है इसका, यहाँ पे मिल रही हैं। और यहाँ से वो सामने सबसे पहले जहाँ पे हम गए थे वहाँ का कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। और उस तरफ है हाथी पार्क, और वो 5 जहाँ पे बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए हैं। वाह सच में खूबसूरत नज़ारा। आ चुका हूँ ये टॉप गुंबद के ऊपर, और इस गुंबद से
बाहर का इस मेमोरियल पार्क का क्या नज़ारा दिखाई दे रहा है भाई, वाह। ये देखो, सबसे पहले वहाँ से एंट्री गेट, ये आ गया आपका म्यूज़ियम, और वहाँ पे कांशीराम जी और मायावती जी की मूर्ति लगी हुई है। फिर वो आ गया 5 जिसमें अलग अलग स्टैचू लगे हुए हैं बड़े बड़े, कांशीराम जी का, बाबा अम्बेडकर जी का, और उसके बाद ये हाथी पार्क बीच में। क्या खूबसूरत नज़ारा अभी रात का भी, कितनी बढ़िया लग रही हैं लाइटें, देखो सारा खर्चा तो यहीं हुआ है मेरे को लग रहा है। वाह भाई वाह। और ये है वो गुंबद, 3 अलग अलग कलर्स बने हुए हैं, झंडे का प्रतीक। और इस जगह मैंने आपको लाइट सिखाई थी, ये देखो ये लाइट जा रही है ऊपर ऐसे करके, ये यहाँ पे ऊपर जाके मिल रही है, वहाँ से बिल्कुल नज़दीक मिल रही थी, वहाँ से दिख रहा था बिल्कुल बढ़िया वैसा व्यू। सो गाइस, कुछ आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा।